आज हम लेके आए हैं चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11th का है, मेजरमेंट। तो हम देखेंगे कि जो मेजरमेंट चैप्टर है इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस में पार्ट्स दिए हुए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। A physical quantity is a property that can be quantified by measurement of a material or a system। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये प्रॉपर्टी होती है और इसको हम क्वांटिफाई करते हैं कि जब हम मटेरियल को मेजरमेंट करेंगे या किसी सिस्टम को मेजरमेंट करेंगे तो तब हम इस प्रॉपर्टी को क्वांटिफाई करते हैं। तो इसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड है हमारे पास नीड फॉर मेजरमेंट। कि हमें नीड क्यों पड़ी मेजरमेंट की। बाय मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज वी आर एबल टू मेजर द मास, वेट एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, मास, प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम एंड एनर्जी। तो देखिए कि जब हम मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। हम जो मास होगा उसको भी मेजर कर सकते हैं, वेट को भी मेजर कर सकते हैं और डिफरेंट जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी मेजर कर सकती हैं। तो इसलिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। एग्जांपल है हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड, मास, प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम एंड एनर्जी। तो अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना है, स्पीड को मेजर करना है, मास को मेजर करना है, प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम या फिर एनर्जी को मेजरमेंट करना है पड़ता है तो उसके लिए हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उनकी मदद से हम इन सबको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो जो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी इनकी क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। सेकंड है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। Second है derived quantities, the physical quantities that can be expressed in terms of the fundamental quantities are called derived quantities। तो derived quantities होती हैं वो physical quantities जिनको हम fundamental quantities की मदद से express करते हैं उनको हम derived quantities कहते हैं। नेक्स्ट है इस चैप्टर में हमारे पास यूनिट्स। कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यूनिट्स को। फर्स्ट हम देख लेंगे यूनिट क्या है। द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड द यूनिट। तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए उनको यूनिट कहा जाता है। अब ये जो यूनिट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द यूनिट शुड बी ऑफ सम सुटेबल साइज। तो यूनिट जो है वो सुटेबल साइज का होना चाहिए। द यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। यूनिट जो है वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। द यूनिट शुड बी इजली रिप्रोड्यूसिबल। तो यूनिट जो है वो इजली रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। द यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम। यूनिट जो है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए। द यूनिट मस्ट बी इजली कंपेरेबल। तो यूनिट जो है वो इजली कंपेरेबल भी होना चाहिए। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स कि यूनिट्स की कितनी टाइप्स हैं। तो यूनिट भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट और सेकंड है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है।
द यूनिट डिफाइंस फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। सेकंड है डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। तो बाकी सारे यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट की मदद लेते हैं, इनकी फंडामेंटल यूनिट की मदद से ही बाकी यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, उनको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। और ये यूनिट जो हैं ये फंडामेंटल यूनिट से ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स हैं ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है FPS, सेकंड है CGS, थर्ड है MKS और फोर्थ है SI यूनिट्स। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं FPS। In this system, the unit of length is foot, the unit of ये ऑफ है, इफ नहीं है ऑफ है, ऑफ मास इज पाउंड एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो FPS सिस्टम में क्या किया जाता है कि लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में, मास का यूनिट जो है वो पाउंड होगा और यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकेंड होगा। सेकेंड है CGS सिस्टम। CGS में देखिए क्या होगा, इन दी सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, इसमें लेंथ का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर होगा। यूनिट ऑफ मास इफ नहीं है ऑफ है, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, तो यूनिट जो होगा मास का वो ग्राम होगा। एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, टाइम का यूनिट सेम रहेगा, बाकी जो होंगे लेंथ और मास के यूनिट्स वो चेंज हो जाएंगे। थर्ड है MKS सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो MKS सिस्टम में क्या होगा, जो यूनिट है लेंथ का तो ये मीटर होगा, मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम होगा और टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड होगा, टाइम का यूनिट सेम रहेगा। फोर्थ है SI यूनिट्स। दिस सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन ऑल measurements throughout the world. This system is based on 7 basic and 2 supplementary unit. तो SI सिस्टम जो है ये पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ किया जाता है क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। और ये सिस्टम जो है इसमें 7 बेसिक यूनिट्स आते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं। तो चलिए हम बेसिक यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स में हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास टेबल है, तो एक कॉलम में क्वांटिटी दिया हुआ है, सेकंड में यूनिट और थर्ड में इनके सिंबल्स। तो फर्स्ट देखिए लेंथ, लेंथ का यूनिट जो है वो है मीटर और सिंबल है M। सेकंड है मास, मास का यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है kg। थर्ड है टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड और इसका सिंबल है S, स्मॉल s। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन और सिंबल है K। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो है एम्पियर और इसका सिंबल है A। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है तो इनको मेजर किया जाता है, इनका यूनिट है मोल और सिंबल है MOL, मोल। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडिला में और इसका सिंबल जो है वो है CD। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स में भी फर्स्ट क्वांटिटी है, सेकंड यूनिट और थर्ड में दिया हुआ है सिंबल। तो फर्स्ट है हमारे पास प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो है रेडियन और इसका सिंबल है रेडियन और AD शॉर्ट में। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का है स्टीरेडियन और इसका सिंबल है SR। तो ये था हमारे पास जो क्लास 11th है इसका फर्स्ट चैप्टर।